प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। जो आप नीचे दिए गए हैं इनमें क्या करना है, एक तो ये त्रिकोणमितीय फलन दिए गए हैं, बाकी 5 जो बचे हुए हैं उनका मान आपको निकालना है। तो पहला दिया गया है cos x बराबर -1/2 और कह रहा है कि x क्या है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसका मतलब क्या है कि ये था आपका पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, यानी कि x का मान यहां कहीं पे है, यानी कि x यहां से बढ़ते हुए इतना एंगल बना के यहां पे स्थित है। और इसमें आपको बाकी जो 5 बचे हुए हैं त्रिकोणमितीय फलन उनको निकालना है। बात समझ गए? अच्छा जी, अब आते हैं इसमें करना क्या होता है आपको। सबसे पहले आपको इसमें कोशिश ये करनी है कि किसी तरीके से कोई सा भी यहाँ पे मान दिया गया हो, सेक कॉस कुछ भी दिया गया हो, तो आप सबसे पहले कोशिश करो कि यहाँ पे साइन और कॉस का मान पता कर लो। क्योंकि अगर आपको साइन और कॉस पता है तो बाकी आप चारों की रिलेशन निकाल सकते हो, tan cot sec cosec किसी तरीके से निकाल सकते हो, सारे निकल जाएंगे अगर साइन और कॉस पता हो। तो अब देखो क्या आप इससे साइन निकाल सकते हो? हाँ जी, आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको विशेषता में बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, एक रिलेशन थी। कॉस स्क्वायर वहां पे रखोगे और साइन एक्स का मान निकल जाएगा, कॉस का रखोगे साइन का आ जाएगा, और उसके बाद साइन और कॉस निकल गया तो बाकी चारों आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। इसमें लिखोगे हल, एक मैं लिख के अच्छे से कराता हूं, बाकी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से लिखने का देख लेना कि हल में क्या है दिया है। cos x बराबर 1/2 -1/2। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। यहां पे कॉस एक्स का मान रखो इसकी जगह पे, और यहां से -1/2, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बराबर 1। इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4 बराबर 1। 1/4 को उधर भेजो, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 4, 1/4। ठीक है, इसे हल करो तो ये हो जाएगा 4 कम 4 माइनस 1/4, यानी कि साइन स्क्वायर, साइन का वर्ग बराबर एक्स बराबर इतना। और यहीं से फिर ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/4, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर इतना है तो साइन एक्स बराबर क्या आएगा, तो ये क्या है, जब इससे इधर स्क्वायर होता है उधर जाके क्या हो जाता है, अंडर रूट, वर्गमूल हो जाता है। अगर इधर वर्ग है तो उधर जाके वर्गमूल, इधर क्यूब है तो उधर जाके घनमूल हो जाता है। ठीक है, समझे बात को? तो इधर से जाएगा तो ये पूरे पे क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और इसे जब हल करोगे तो ये आएगा 3, और नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, पर प्लस माइनस दोनों, क्योंकि वर्गमूल को जब भी हम हल करते हैं तो वो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू होती है उसकी, आप जिसमें चाहो उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पर अभी हमारा डिसाइड नहीं हुआ कि साइन एक्स क्या आया, प्लस √3/2 आया है कि माइनस, तो उसको डिसाइड कैसे करेंगे। आपको पता होगा तीसरे चतुर्थांश में क्या क्या धनात्मक होता है, क्या धनात्मक होता है इसमें, tan और cot, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, और इसमें कॉट और टैन, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इतना याद करना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव, यानी कि ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि साइन एक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। पर इसे लिखोगे कैसे, इतना आपने लिख लिया तो इधर का मैं मिटा दूं, इधर लिख के बताता हूं। चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में है, तो साइन x बराबर का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होगा। तो साइन एक्स बराबर क्या लिखोगे, माइनस का √3/2, यानी कि कॉस का मान पता चल गया, साइन का मान पता चल गया। तो अब बताओ आप tan निकाल सकते हो? हाँ जी, निकाल सकते हो। यहां पे लिखो तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा
cos x। sin x आपको पता चल गया है, cos x आपको पता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 3 √3। ठीक है, cot क्या हो जाएगा, cot x, cot x हो जाता है 1 अपॉन में tan x, या फिर cos अपॉन में sin x, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। और अभी क्या बचा, इधर कर देते हैं, तो tan हो गया, बचा आपका sec x क्या होता है 1 अपॉन में cos x। तो ये तो आप पहले ही से बहुत आराम से निकाल सकते थे। तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि एक बटा माइनस का, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 और माइनस उसके साथ लग जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, और क्या बचा cosec 1 अपॉन में sin x, और sin क्या है आपका 1 अपॉन में -3/√3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि -2/√3। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे मान आ गए। किसके, एक तो ये आ गया, एक त्रिकोणमितीय फलन, दूसरा त्रिकोणमितीय फलन, तीसरा, और ये रहा चौथा, और ये रहा पांचवा। ठीक है, और ये दिया ही गया था। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्नों को करना है। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि sin x बराबर 3/5, x क्या है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। बात समझना ध्यान से इसको, ये x जो भी है ये क्या है दूसरे चतुर्थांश में, यहाँ कहीं पे है, मतलब ये ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आया, ये x एंगल है। ठीक है, यहाँ पे है। अब कह रहा है कि इसके बाकी 5 वही निकालने, ऊपर लिखा ही गया है। तो साइन आपको दिया गया है। ठीक है, कॉस निकाल सकते हो, हाँ जी निकाल सकते हो। किस रिलेशन से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। साइन का मान रखोगे कॉस का आ जाएगा, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, बाकी सारे निकल जाएंगे, हाँ जी भी आराम से निकल जाएंगे। तो चलो कर देते हैं फिर इसे भी, हाँ जी। हल दिया है साइन एक्स बराबर 3/5। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो साइन का यहाँ पे मान रखोगे 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये हो जाएगा 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक है, इसको उधर भेजोगे तो उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 9/25। ठीक है, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा 25 में से 9 जाएंगे, यानी कि 16/25, यानी कि कॉस एक्स, ये क्या है इधर वर्ग है, उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो पूरे पे 16/25। और जो हल होके इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस का आएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी कि कॉस एक्स बराबर आया है प्लस माइनस 4/5। अब इसका प्लस होगा या माइनस होगा, ये देखो किस पे डिपेंड करेगा। इसे हमें देखना होगा कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में क्या धनात्मक रहता है, साइन और कॉसेक, कॉस नहीं कॉसेक। ठीक है, कॉसेक और सेक चौथे चतुर्थांश में धनात्मक रहता है, यानी कि ये कौन सा होगा, निगेटिव होगा। फिर लिखोगे कैसे, तो वही, चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में है, तो cos x का मान ऋणात्मक होगा। तो इसलिए cos x बराबर -4/5 हो गया। अच्छा जी, अब क्या क्या निकालना है, अब तो सब आप निकाल ही सकते हो। tan x, ये क्या होगा, sin x अपॉन में cos x, sin x से 3/5, cos x से -4/5,
5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/4, और वो भी माइनस का। tan के बाद cot है, तो cot होता है 1/tan, यानी कि माइनस का 4/3। ठीक है, और उसके बाद क्या, cosec x 1/sin x, तो ये हो जाएगा 5/3। और क्या बचा, sec 1/cos x, तो cos आपका आया है क्या, 4/3 माइनस का 4/5, तो यह हो जाएगा माइनस का 5/4। तो इस तरीके से देखो आपके कौन कौन से मान आ गए, 1 2 3 4 5, और एक ये दिया ही गया था, हो गए 6 के 6। तीसरा है cot x बराबर 3/4, x क्या है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। भाई साहब बहुत ही आसान, ये क्या है, तृतीय चतुर्थांश में है, और cot दिया गया, मतलब x क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, बात समझ रहे हो। cot दिया गया है, तो आप साइन या cos निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो डायरेक्ट, हाँ जी निकाल सकते हो। एक विशेषता, 3 नियम लिखाया था ना, उसके बाद साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस tan, ये सारे नियम थे। तो एक नियम उसी में था 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स दिया गया, कॉट एक्स रखोगे, कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा तो फिर क्या निकाल लोगे, साइन एक्स निकल जाएगा। ठीक है, और अगर साइन एक्स निकल गया तो कॉस निकालना तो मुश्किल है नहीं, निकल जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से भी निकाल सकते हो, और एक नियम है उसके थ्रू भी निकाल सकते हो, अभी बताता हूं जिससे मन करेगा। तो ये बात समझ में आई, तो चलो करते हैं फिर क्या करना है इसमें लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, cot x बराबर 3/4। हम जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर cosec स्क्वायर x। cot की जगह पे इसका मान रखो 3/4 का स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर x। ठीक है, इसे हल करो तो ये हो जाएगा 9/16 बराबर cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो इसको आप हल करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये हो जाएगा 16 और 9 25/16, और उधर क्या है cosec, तो मैं इसको पूरा पूरा पलट के यूं लिख सकता हूं ना, cosec स्क्वायर x बराबर 25/16। ठीक है, स्क्वायर जाएगा उधर, वर्गमूल हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 16। तो इसका क्या आ जाएगा, कोसेक का आ जाएगा प्लस माइनस कोसेक एक्स प्लस माइनस 5/4। बात समझ गए, कोसेक एक्स बराबर प्लस माइनस 5/4, ये आ गया। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा ये आप बताओगे, क्योंकि ये क्या है, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा भाई, ये निगेटिव रहता है। तो इसे लिखोगे कैसे, चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है, तो कोसेक x ऋणात्मक होगा। इसलिए यहां पे लिख के, इसलिए कोसेक x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/4। अच्छा जी, कोसेक आ गया, अब क्या साइन निकाल सकते हो, हाँ जी निकाल सकते हो। तो साइन x बराबर 1 कोसेक x, यानी कि ये हो जाएगा 4/5 माइनस का। ठीक है, ये माइनस का हो गया। अभी आपको दो मान पता चल चुके हैं। ठीक है, अब आप कॉस निकाल सकते हो क्या, कॉस तो एक नियम है, आप जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 करके यहाँ पे साइन का मान रख के निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा नियम है कि आप लिख सकते हो, कॉस को ही लिख सकते हो क्या,
कॉस को लिख सकते हो कॉट एक्स इंटू में साइन एक्स। कॉट एक्स होता है कॉस अपॉन में साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यानी कि इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि कॉस एक्स ही बचा। और यहाँ पे आपको कॉट भी दिया गया है, साइन भी दिया गया, तो आप इसे करके क्यों लेंदी हो, लेंदी में क्यों जाओ, ठीक है। जब यहाँ से आपको कॉट पहले से ही पता है, साइन भी पता है, दोनों का मान रखो, फटाफट काटो और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये है कॉट एक्स है 3/4 गुणे साइन एक्स आपका आया है -4/5। ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस है। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि आएगा -3/5। ये आपका हो गया कॉस एक्स। साइन भी पता चल गया, कौन कौन से मान आ गए आपके, एक तो कॉस आ गया, साइन आ गया, कॉस एक साइन। अब निकालना है tan, तो tan क्या होगा, tan आपका हो जाएगा क्या 1 में कॉट, कॉट दिया ही गया है, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। और क्या बचा सेक, सेक होता है 1 में कॉस, यानी कि 5/3 माइनस का। तो इस तरीके से आपका होता है ये खत्म।